तो आज हम बात करेंगे कि फूलगोभी का बीज कैसे गिराएं, कब गिराएं और इसके बेड प्रिपरेशन और इसमें कौन कौन सा फर्टिलाइज़र, कौन कौन सा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से जानकारी देंगे कि फूलगोभी का नर्सरी किस तरह से लगाएं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें खेत की तैयारी जो होती है कि सबसे मेन इसमें होती है खेत की और बेड की तैयारी। तो सबसे पहले हमें बताएं कि खेत की तैयारी कैसे करें। देखिए, खेत जो है 2 महीना पहले जी, जोत होना चाहिए। 2 महीना पहले। 2 महीना पहले, 2 महीना से पहले भी जंगल जमाइए जी, और उस पर राउंड अप छीटिए। राउंड अप छीटने के बाद गला दीजिए। गलाने के बाद तब जुताई कीजिए। जुताई करने के बाद हर 8 दिन पर उसका जुताई होना चाहिए। 1 महीना बचे जी, तो उसमें गोबर डाल दीजिए जी, और गोबर छीट करके जुताई कर दीजिए। उसके बाद बिया गिराने से 15 दिन पहले फर्टिलाइज़र में जैसे अंडी का खल्ली हुआ, डीएपी ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो कट्ठे के हिसाब यानी 2000 स्क्वायर फीट के हिसाब से देना है जी। उसके बाद में 2 किलो पोटाश देना है जी, और सल्फर बोरन दानेदार देना है। सल्फर और बोरेन दाने। हाँ, दानेदार जमीन में जोत वाला आता है जी, जोत में देने के लिए जी, वो देना है। जिंक दे देना है। उसके बाद में जोत करके छोड़ देना है। तो ये फर्टिलाइज़र की मात्रा कितनी कितनी होनी चाहिए। फर्टिलाइज़र की मात्रा स्क्वायर फीट में जी, 40 केजी अंडी का खल्ली, जी, 1 से 1.5 केजी डीएपी, पोटाश 2000 स्क्वायर फीट में 2 केजी, जी, उसके बाद में 1 केजी बोरन, जी, 1 केजी सल्फर जो दानेदार आता है, दानेदार। जी, ठीक है, ½ केजी जिंक, ठीक है, इतना दे करके 15 दिन पहले जोत देना है। ठीक। जोत देने से क्या होगा कि 15 दिन में फर्टिलाइज़र का जो भी गर्मी होगा वो सब निकल जाएगा। ठीक। बीज गिराने से पहले खेत को पटवन कीजिए। अगर नमी नहीं है जी, तो उसमें नमी देना जरूरी है। पानी एक तरफ से हिला देना। हाँ, बीज गिराने से पहले पानी हिला दीजिए और देखिए कि जब पानी सीमित हो गया, खेत जोतिया करने लायक हो गया, जी, तो उसको जोत दीजिए। जी, जोत करके बीज गिराइए। मान लीजिए कि जैसे गोभी का बिचरा गिराना है, जी, तो गोभी का दाना गिराना है तो उसको जोत करके बेड बनाइए। जी, बेड 3 बाई 10 फीट बनाइए। 3 फीट चौड़ाई और 10 फीट 10 फीट लंबा ठीक। बेड बनाइए। बेड बनाने के बाद में बिया आदमी हाथ से छीड़ देता है और खुरपी से उसको मिला देता है। तो उसमें कम से कम 40% 30% बिया मारे पड़ता है। मतलब जर्मिनेशन उसका हाँ, नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है। बहुत सारे खुरपी से करने पे जो होता है कि ऊपर ही बीज रह जाता हाँ, है, ऊपर रह जाता तो है। वो धूप से या फिर जो भी हो सूख जाता है और नहीं जम पाता। हाँ, अगर उसको कोई लकड़ी से चाहे उंगली से लाइन बना घिच के लाइनिंग बनाइए। जी, लाइनिंग बना के उसमें एक एक दाना को डालिए। जी, दाना का दूरी ½ इंची ज़्यादा दूरी होना चाहिए। दाना से दाना के ½ इंच। ½ इंची जी, एक एक दाने को रख दीजिए जी, और उसके बाद में ऊपर से मिला दीजिए। जी, वो शायद 90% आपका बिया का जर्मिनेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। बिया गिरा करके उसको अगर संभव है तो खर है, पुआल है, जी, उससे झांक दीजिए। मतलब जो भी हो ऊपर से हाँ, मल्चिंग करना है पुआल से या फिर जो होता है खर, हाँ, जो भी खर आप से। जो भी आपके पास हो उससे आप हाँ, कर जो सकते मिल जाए, जब मकइये मिल जाए, जनेरे मिल जाए, हैं। जो भी हाँ, पूछो। सुतरी के बोरे हो जाए। जी, जूट का जो हाँ, बोरा जूट का होता बोरा है होता है, उसका भी हाँ। प्रयोग हम कर सकते हैं इसमें। हाँ, वो भी चल सकता है। 2 रात जी, उसको झांकना है। 48 से 60 घंटा। 48 से 60 घंटा। जी, आज अगर झकाया तो आज रात बीतेगा, जी, कल रात बीतेगा, जी, तीसरे दिन जी, शाम के टाइम उसको हटा देना है। ठीक है। सवेरे पर नहीं हटाना है। दिन में धूप होगा तो जो भी बिया ऊपर होगा सब सूख जाएगा। शाम के टाइम में हटाना है उसको। शाम के टाइम में हटाने से क्या होगा कि 12 घंटा उसको ठंडा मिलेगा, जी। तब तक तो उसका तना बजर हो जाएगा। जी, उसके बाद जब बिया जम जाए, जी,
तीसरा दिन के बाद चौथा दिन जी। कम से कम बेवेस्टिन का स्प्रे जरूरी है। चौथा दिन चौथा दिन मतलब एक- बीज जब 2 पत्ता का निकल जाए तब। 2 पत्ते में तो टाइम लगेगा, लेकिन वो बिया वाला गोल वाला पत्ता दूर हो जाता है। जी। तो चौथा दिन बेवेस्टिन का स्प्रे कोई भी हालत में हो जाना चाहिए। वेबस्टीन की मात्रा प्रति लीटर कितनी होनी चाहिए? बेवेस्टिन की मात्रा 50 ग्राम प्रति लीटर पानी। 30 लीटर पानी में 50 ग्राम। 50 ग्राम जो एक टंकी हम लोग जो 1 यूज कर ml 1 लीटर में 3 ml 1 लीटर में 3 ml 3 कहने ग्राम का- कम से कम बेवेस्टिन दीजिए। जी, एक टंकी में कम से कम 50 ml। 50 ml। ठीक है। उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होंगे इसके आगे? उसके आगे क्या है, उसके आगे जब उसको उघाड़िएगा जी। बीज को, तो उस समय हल्का फुहारा झरना से पानी दे देना है, जी, ताकि बिया का जड़ जितना खाली होगा वो भर जाएगा। मिट्टी भर जाएगा। ठीक। उसके बाद अगर बिया का जर्मिनेशन 100% हो गया है, खेत में नमी बरकरार है, तो कोई पानी देने की आवश्यकता नहीं है। अगर नमी कमी बुझाता है जी, तो आप 2-3 टाइम उसको झरना से पानी दे दीजिए, सुबह में और शाम में। सुबह और शाम। जैसे कि सुबह में कब देना चाहिए? जैसे कि सुबह में 6 बजे सुबह में सूर्योदय होते होते 7 बजे के पहले पड़ जाना चाहिए। जी। अगर शाम में पानी दे रहे हैं तो जमीन ठंडा होने के बाद ही देना है। मतलब सूर्यास्त के समय। हाँ, सूर्यास्त के समय या रात हो जाए उससे मतलब नहीं है। जमीन हीट है तो उसको हीट नहीं- में पानी नहीं देना है, नहीं तो गलका पकड़ लेगा बिया में। गलगा पकड़ लिया तो जिससे हमारी जो नर्सरी की जर्मिनेशन है, जो हाँ, पौधे सूख हैं, जाएगा। विल्टिंग हो जाएगा, सूख हाँ। जाएगा वो। ठीक है। उसके बाद आगे की प्रोसेस? आगे की प्रोसेस क्या है, आगे जंगल होता है 2 दिन 4 दिन बाद, तो जंगल हटवाइए, जी, उसका निकौनी करवाइए। जी। उसके बाद में फंगीसाइड तो हर 5 दिन 6 दिन पर चलेगा डेली डेली, मतलब माने 7 दिन 4-5 दिन पर और सप्ताह के अंदर। एक सप्ताह के अंदर में हाँ, उसको हर सप्ताह के अंदर सप्ताह। फंगीसाइड चाहिए। जी। उसके बाद में कीड़ा लगता है तो हल्का फुल्का कीटनाशक दीजिए। कीटनाशक 1 ml प्रति लीटर। 1 ml आधा ml माने कीटनाशक जो कीटनाशक हम लेते हैं माने उसके अनुसार हाँ, जिसमें साइड इफेक्ट नहीं हो से। जी। वो कीटनाशक छींटना है। कीटनाशक का नाम बता सकते हैं? कीटनाशक के नाम में क्या है, इसमें 8 दिन बाद इंट्रापीड दे दीजिए। इंट्राफिट। इंट्रापीड में क्या है कि उसमें साइड इफेक्ट नहीं है कुछ, जी। उसमें 2-4 फंगीसाइड को मारता भी है इंट्रापीड। मतलब उसमें फंगिसाइडल इफेक्ट भी हाँ, उसमें छोटा होता है। कीड़ा को भी मार देता है। जी, अगर बिचरा अगर 4 अंगुल का हो गया, जी। माने 4 इंची का हो गया, जी। सुपर लिथल है, चाहे करीना आता है, जी। वो सब दे सकते हैं। ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसमें फर्टिलाइज़र की। बीज जम जाता है और लगभग उसका 20 या 25 दिन तक हो जाता है, तो क्या उसमें ऊपरी फर्टिलाइज़र छींटना जरूरी है? ऊपरी फर्टिलाइजर जैसे अगर आपका पेड़ का प्रोग्रेसिंग ठीक है जी, तो ठीक है, जी, नहीं तो अगर प्रोग्रेसिंग ज़्यादा चाहिए जी। तो उसमें ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ ह्यूमिक एसिड? हाँ, सिर्फ और कोई ह्यूमिक दूसरा एसिड। फर्टिलाइज़र का उपयोग करने से कोई घाटा? दूसरा फर्टिलाइजर अब नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन दीजिएगा जी। तो पेड़ कमज़ोर होगा। जैसे कि पेड़ की लंबाई बढ़ जाती है लेकिन वो हाँ, तना में मजबूती नहीं आता है, तो उससे जब हम खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो विल्ट होकर सूख जाता है। सूख जाता है। जी। तो उसका कोई मतलब हमें नाइट्रोजन और का उपयोग बढ़ाने नहीं का करना चाहिए। उपाय है, मान लिया जाए कि बीच में आप 1/2 kg कट्ठा के हिसाब से, जी। माने 2000 फीट में 1/2 kg कैल्शियम दे सकते हैं। कैल्शियम दे सकते हैं। हाँ, अगर बीज नहीं बढ़ रहा है, जी, चाहे उसमें क्या आता है, पीला उला हो गया जी। पत्ते तो पीले पीले एनपी के होंगे। 20-20 आता है, 19-19, जी, वो सब का स्प्रे कीजिए, जी। पोजीशन सही रहेगा। वर्मी कंपोस्ट का क्या इसमें हम जैसे कि बेड प्रिपरेशन टाइम वर्मी कंपोस्ट का जो छिड़काव करने से देखिए, प्रोग्रेस बहुत होता है? वर्मी कंपोस्ट जो है बहुत सारा कंपनी बताता है। जी। अगर उससे हर आदमी को उपलब्ध हो। माने उपलब्ध हो, पार लगे, जी, तो क्यारी पर बिया छीट दीजिए जी, और एक परत वर्मी कंपोस्ट से झाँक दीजिए जी, और उसका थोपाई कर दीजिए। जी। उससे भी बिया जल्दी बिक देगा और उसका प्रोसेसिंग ज़्यादा रहेगा, लेकिन वर्मी- उपलब्ध हो तब। हाँ, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है तो और सारे जो खाद है उससे कई गुना बेहतर वो रिजल्ट दे सकता है। हाँ हाँ, वो देता है, उसमें माने कई सारा उसमें पाया गया है, जी, तो उसमें
वर्मी कंपोस्ट आप जोत में भी दे सकते हैं जी। उससे भी आपका पौधा का प्रोग्रेसिंग अच्छा रहेगा। आप बीज गिराने के समय भी दे सकते हैं, बीज ऊपर- छीट दीजिए और ऊपर से एक परत उसको रख दीजिए, रख के थोप दीजिए, उसमें बीज का भी जार्मिनेशन बहुत फाइन होगा जी। और प्रोग्रेसिंग भी उसका बहुत बढ़िया रहेगा। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि जो वर्मी कंपोस्ट है ऑर्गेनिक खाद है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ना कोई साइड इफेक्ट नहीं। जो केचुआ से बनता है। हाँ, तो बात कर लेते हैं अब इसको कितने दिन के बाद उखाड़ कर हम अपने खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे। देखिए इसको 22 दिन के बाद, जी। 22 दिन से 30 दिन के अंदर ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। 22 से 30 दिन के अंदर। 22 से 30 दिन के, उससे क्या होगा कि आप खेत में भी ले जाइएगा जी। तो उसका प्रोसेसिंग अच्छा रहेगा। जी। 30 दिन जैसे टपाते हैं जी। वैसे खेत में जाने के बाद में अब 35 दिन हो गया, 40 दिन हो गया, 45 दिन हो गया, तो वहाँ पर प्रोसेसिंग उसका खेत में नहीं होगा। इसलिए पौधा का नर्सरी से 30 दिन के अंदर ही उसको खेत में चल जाना चाहिए, किसी भी हाल में हाँ कोई भी हालत में। पौधा अगर थोड़ा छोटा भी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, लेकिन पौधा 30 दिन के अंदर में चला जाना चाहिए। फूलगोभी की नर्सरी लगाने के संबंध में अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर आप हमसे अपना सवाल कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान।